डीएलएड 2026 के लिए आप लोग हो जाइए बेफिक्र, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं सभी सेट्स, सभी सब्जेक्टों का सेट्स। अभी मैं साइंस का सेट पहला लेकर आए हैं और आप लोग सभी सेट्स को पूरा कर लीजिए तो 20 में 20 पक्का है आना आप लोग का हर हाल में, सभी सेट्स को पूरा करने के बाद। तो हम पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी है पाचन तंत्र। तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका साफ साफ आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में भोजन बनती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? यानी मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़ा, यकृत या गुर्दा? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? गुर्दा। गुर्दा जो है मानव के शरीर में जो रक्त होती है वो रक्त को शुद्ध करती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि बल की एसआई मात्रक क्या है? ये बल की एसआई मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या पास्कल? तो बल की एसआई मात्रक हो जाएगा आपको, बल की एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य किस प्रकार का पिंड है? सूर्य जो है वो किस प्रकार का पिंड है? ग्रह है कि उपग्रह है कि तारा है कि क्षुद्र ग्रह है? नहीं, सूरज किस प्रकार का पिंड है? तो सूरज एक तारा है। क्या है सूरज? क्वेश्चन में पूछेगा सूरज क्या है, तो सूरज एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, CO2, O2 या H2SO4? तो पानी का सूत्र H2O है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव में शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? थायराइड, प्यूटरी, यकृत या अग्नाशय? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। क्या होती है? यकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन दिख जाए 7 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, कि जाइलम के द्वारा, कि तना के द्वारा, कि पत्ती के द्वारा? तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ठोस, द्रव, गैस और निर्वात? तो ध्वनि निर्वात के माध्यम में नहीं चल सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात के माध्यम में नहीं चल सकती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? पोलारिस, कि सूर्य, कि सीरियस, कि अल्फा सेंट्री? पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? आप लोग को जवाब देना है। तो सूर्य है इसमें से। कौन सा है? सूर्य। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से रिकेट्स होता है, कि एस्कर्बी होता है, कि इनीमिया होता है, कि बेरी होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्कर्बी। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि पौधों में श्वसन किस समय होता है? पौधों में श्वसन किस समय होता है? केवल दिन में, कि केवल रात में, कि दिन और रात दोनों में, कि केवल सुबह में? तो पौधों का श्वसन किस टाइम होता है? तो दिन और रात दोनों में होता है। पौधों का श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विद्युत धारा की एसआई क्या है? यानी विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक वाले क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है? इसको आप लोग को याद करके रखना है। धीरे धीरे हम हर सेट्स में कभी कुछ ना कुछ क्वेश्चन लाएंगे इसका। अगर हमारी पूरी सेट्स को आप अच्छे से वीडियो को वॉच करेंगे तो 20 में 20 आप कोई नहीं रोकेगा आने में, 20 में 20। तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या हो जाएगी?
वोल्ट, ओम की एम्पियर की वाट। विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या श्वेत कण? रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? बताना है। 200, 204, 206 या 210? तो मानव के शरीर में 206 हड्डी होती है। कितने होती है? 206 हड्डी। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने वस्तु की प्रतिमा यानी प्रतिबिंब कैसी बनती है? इसको प्रतिबिंब लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब। दर्पण के सामने वस्तु की प्रतिबिंब कैसी बनती है? वास्तविक, उल्टी या आभासी या बड़ी? तो दर्पण के सामने वस्तु की जो प्रतिबिंब बनती है वो बनती है आभासी। कैसी बनती है? आभासी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, कड़वा, खट्टा या फीका? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है अम्ल का स्वाद। और भस्म का स्वाद यानी क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन? श्वसन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन से हम लोग सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि पौधों में भोजन का संचय कहाँ होता है? पौधों में भोजन का संचय कहाँ होता है? जड़ में कि तना में कि पत्ती में कि सभी में? पौधों में भोजन का संचयन क्या होता है? जड़, तना, पत्ती सभी में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? चुंबक के 1 ध्रुव, 2 ध्रुव, 3 ध्रुव कि 4 ध्रुव? तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की लोहा, सोना, लिथियम या तांबा? तो 20 नंबर को सबसे हल्की धातु होती है वो लिथियम होती है। अगर आप लोग आंसर, अगर हमारा सेट का यानी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आप सबको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सभी का आंसर की नीचे भी दिया गया है, सबका आंसर नीचे दिया गया है, तो आप लोग कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप लोग ज़रूर बतावें कि इसमें सुधार किया जाएगा। और सभी सेट्स का ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा हर सब्जेक्ट का। डीएलएड में 120 में 110 पक्का आएगा, 100%। 120 में 120 भी आ सकता है अगर तैयारी